हेलो स्टूडेंट, आज अपने करेंगे क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन फर्स्ट आपको दिया है एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। इसमें अपने एक्सप्रेस करना है ईच नंबर को किसमें, प्राइम फैक्टर में। इस क्वेश्चन में जो आपको नंबर गिवन होगा अपने करना है उसका फैक्टर अपने करना है प्राइम नंबर के अंदर। सबसे पहले अपने यह फाइंड करेंगे कि प्राइम नंबर किसे कहते हैं। प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनके अंदर केवल खुद का ही डिवाइड हो, उसे कहते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर के अंदर खुद के अलावा किसी और नंबर का डिवाइड नहीं हो पाता। जैसे अपने एग्जांपल लें 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 डैश डैश। ये नंबर ऐसे नंबर हैं जिनके अंदर केवल खुद का ही डिवाइड हो पाएगा, इनके अंदर खुद के अलावा किसी और नंबर का डिवाइड नहीं हो पाएगा। ऐसे नंबर कहलाते हैं प्राइम नंबर। इन क्वेश्चन के अंदर जो आपको नंबर गिवन होगा अपने उस नंबर का फैक्टर करना है। फैक्टर करके जो उसमें जो डाटा आएगा फैक्टर करने के बाद में वो सब डाटा किस में आएगा, प्राइम नंबर के अंदर आएगा। जैसे इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसका 140, अपने करना है 140 का फैक्टर। 140 का हम फैक्टर करेंगे तब क्या होगा, फैक्टर करने पे जो इसमें नंबर आएंगे वो सब नंबर आएंगे प्राइम नंबर के अंदर आएंगे। जैसे अपने 140 का फैक्टर करना है तो फैक्टर करने से पहले अपने क्या करेंगे, 140 में डिवाइड करना है 2 का। डिवाइड किया 2 का 140 के अंदर तो डिवाइड करने पे जाएगा पहले 2 पे तो आएगा 70। फिर अपने 70 में डिवाइड किया 2 का, डिवाइड किया तो आएगा 35। अब 35 में डिवाइड किया अपने किसका, 5 का, डिवाइड करने पे आएगा 7। फिर डिवाइड किया 7 का 7 में तो आएगा 1। तो मतलब कि 140 का अपने फैक्टर किया, 140 का फैक्टर करने पे अपने पास आएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। अब देखो इधर, अब ये क्या बनेगा 2 की पावर 2 इंटू में 5 इंटू में 7। अब अपने पास 3 नंबर आ गए 2, 5 एंड 7। 2, 5 एंड 7 ऐसे नंबर हैं जिनके अंदर केवल खुद का ही डिवाइड हो पाएगा, इनके अंदर खुद के अलावा किसी और नंबर का डिवाइड नहीं हो पाएगा। इसे कहते हैं प्राइम नंबर। ये तीनों नंबर कौन से नंबर हैं, प्राइम नंबर है। इसी प्रकार अपने क्वेश्चन नंबर करेंगे इसका सेकंड नंबर। सेकंड नंबर से जो क्वेश्चन है वो है 156। 156 का अपने करना है फैक्टर। फैक्टर अपने करेंगे पहले तो पहले ही आएगा 2 पे, 2 से पहले कटेगा। डिवाइड किया 2 का इस नंबर के अंदर तो आएगा 78। फिर 78 में डिवाइड किया अपने 2 का, डिवाइड करने पे आएगा 39। फिर डिवाइड किया अपने इसके अंदर 3 का, आएगा अपने पास 13। फिर डिवाइड किया अपने 13 में 13 का, आएगा अपने पास 1। तो अपने पास 156 का फैक्टर करने पे क्या आया, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। तो ये बनेगा 2 की पावर 2 इंटू में 3 इंटू में 13। अब देखो इधर, अब 2, 3 और 13 ऐसे नंबर हैं जिनके अंदर केवल खुद का ही डिवाइड होगा। ये तीन नंबर हैं प्राइम नंबर। इसी प्रकार अपने करना है इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। थर्ड में आपको गिवन है 3000
825। अपने करेंगे इसका फैक्टर 3825 का। तो डिवाइड करने पे देखो क्या होगा, सॉरी फैक्टर करने पे क्या होगा, 3825। इसमें अपने डिवाइड पहले 2 का नहीं करेंगे। 2 का क्यों नहीं होगा, क्योंकि लास्ट जो डिजिट है वो 5 है, और जो 5 है वो टेबल 2 में कभी भी नहीं आता। तो अपने इसका फैक्टर 2 से नहीं करेंगे, पहले जाएगा पहले 3 पे। अपने पहले चेक करना 3 पे। 3 पे अपने डिवाइड किया इस नंबर के अंदर, तो कितना जाएगा, पहले 1, फिर डिवाइड किया 8 में 3 का, ये जाएगा फिर 2 पे, 2 कैरी 22, फिर गया 7 पे, 1 कैरी 15, फिर गया 5 पे। इसके बाद में अपने फिर चेक करना है डिवाइड 3 से। 3 से डिवाइड किया अपने इस नंबर के अंदर, तो आएगा 4 3 12, 4 25 3 75, 425। अब अपने करना है इस नंबर में डिवाइड, पहले 3 का चेक करना है। 3 का करेंगे तो 3 का डिवाइड अपने नहीं हो पाएगा इसके अंदर, तो फिर अपने डिवाइड करना है इसके अंदर 5 का। 5 का डिवाइड किया तो आएगा, पहले किस पे जाएगा, 8 पे, 8 5 जा 40, बचे 2 25, फिर क्या ये 5 पे 85, फिर दोबारा जाएगा 5 पे तो आएगा 17, फिर 17। तो अपने फैक्टर किया 3825 का। फैक्टर करने पे अपने पास आएगा 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17, तो ये बनेगा 3 की पावर 2 इंटू में 5 की पावर 2 इंटू में 17। अब 3 की पावर 2, सॉरी 3 5 और 17, ये तीनों नंबर क्या है, प्राइम नंबर हैं। इसके बाद अपने क्वेश्चन करेंगे इसका 4th नंबर। फोर नंबर है 5005। तो इसका अपने फैक्टर करेंगे अब 5005 का। तो अपने पे डिवाइड करना है पहले 2 का, 2 से हो नहीं पाएगा तो लास्ट में 5 आ गया। फिर अपने करना है 3 से, 3 से अपन चेक करेंगे पहले डिवाइड हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो 3 से अपने चेक करना है, तो डिवाइड 3 से नहीं हो पाएगा। फिर अपने डिवाइड करना है इसका 5 से। 5 से किया तो ये आएगा, पहले 1 पे गया 2 0, फिर 1, ये अपने पास आएगा 1001। फिर अपने डिवाइड करना है इसमें 5 का। 5 का डिवाइड हो नहीं पाएगा क्यों, टेबल 5 के अंदर कभी भी 1 नहीं आता। तो अपने चेक करना अब 7 से। 7 से अपने डिवाइड चेक किया पहले अपने, तो 7 से करने पर पहले जाएगा 1 पे, 3 कैरी बचेगी, फिर 30 हो जाएगा। 30 में डिवाइड किया 7 का, 2 बचेगा, फिर 21 हो जाएगा। हाँ जी, इसमें हो जाएगा 7 का। तो डिवाइड किया अपने इसके अंदर 7 का, पहले गया किस पे, 7 1 जा 7, 3 कैरी बची तो 30 हो जाएगा। 30 फिर गया 4 पे 28, 2 कैरी बचेगी 21 हो गया। फिर गया 3 पे 143। 143 अब 7 टेबल में चेक करना है तो नहीं आएगा। फिर करना है अपने इसके नेक्स्ट जो है प्राइम नंबर 11 से करेंगे तो आएगा 11 1 जा 11, तो बच गए 3, 33 हो गए। 33 आता है टेबल 11 में 3 पे 13। तो 13 पता ही आपको खुद एक प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर का डिवाइड हमेशा खुद से ही होता है, तो जाएगा 13 पे। 13 1 जा 13। तो अपने फैक्टर किया किसका, 5005 का।
फैक्टर करने पे क्या है अपने पास 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13। अब 4 के 4 नंबर जो है ना 5 7 11 13 ये नंबर चारों क्या है प्राइम नंबर है। इसके बाद अपने करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है 5 नंबर क्वेश्चन जो है वो अपने पास है 7429। अपने फैक्टर करना है 7429 का। सबसे पहले अपने आपको पता है डिवाइड करना है 2 से, पर इसमें 2 से डिवाइड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि लास्ट में डिजिट जो है वो 9 है। फिर चेक करना है 3 से, टेबल अपने फैक्टर करना है 3 से। डिवाइड किया 3 से, अगर अपन पहले चेक करें 3 से डिवाइड करके तो ये पूरा पूरा नहीं जाएगा। तो अपने चेक करना है इसे नेक्स्ट जो है प्राइम नंबर उससे 5 से। 5 के टेबल में कभी 9 नहीं आता तो 5 से नहीं हो पाएगा। फिर चेक करना अपने 7 से। 7 से चेक किया तो पहले 1 पे गया, 42 6 पे गया, फिर 9 1 पे जाएगा तो 2 आएगा इसका रिमाइंडर। तो 2 रिमाइंडर आ गया तो 7 से नहीं हो पाएगा। उसके बाद अपने करना है नेक्स्ट 11 से। 11 से किया तो पहले 6 पे जाएगा 66, तो बचेगा 8 82 हो जाएगा। फिर जाएगा 7 पे, 5 रिमाइंडर बचेगा, फिर हो जाएगा 59। तो ये 11 से भी नहीं हो पाएगा। फिर अपने चेक करना है 13 से। 13 से चेक किया अपने तो 13 5 जा 65, बच गए 9 92 हो गए, 37 जा 91, तो बचेगा 1 रिमाइंडर 19 हो गए। तो 13 से भी नहीं हो पाएगा। फिर नेक्स्ट जो नंबर आता है प्राइम नंबर वो आता है 17। अब चेक करना 17 से अपने इस नंबर को। तो 17 से चेक किया तो पहले गया 4 पे 68, 6 रिमाइंडर बचेगा अपने पास तो होगी 62। फिर गया किस पे 3 पे 51, बच गए 11। ये हो गया 11 और 9 119, तो जो टेबल 17 में आता है। तो ये टेबल अपने से फैक्टर करना है तो इसे फैक्टर होगा पहले 17 से। पहले गया किस पे 4 पे 68, 6 रिमाइंडर बच गया तो होगी 62। फिर डिवाइड किया तो जाएगा 3 पे 51, बचेगा 1 रिमाइंडर 11 रिमाइंडर बचेगा 11 और ये 9, ये हो गया 119 जो जाएगा 7 पे। 437 अपने पास आएगा। उसके बाद में अपने फैक्टर करना है नेक्स्ट वाले प्राइम नंबर से जो आता है 19। अपने डिवाइड किया 19 का इस नंबर से, तो पहले जाएगा 2 पे 38, फिर इसके आया रिमाइंडर 57, फिर गया 3 पे 23 खुद एक प्राइम नंबर है तो ये खुद पे ही जाएगा। तो फैक्टर अपने किया किसका 7429 का। फैक्टर करने पर अपने पास क्या आएगा, ये आएगा अपने पास 17 इंटू 19 इंटू में 13, ये नंबर तीनों है अपने। सेकंड नंबर इसमें अपने फाइंड करना है फाइंड द
LCM and HCF of the following pair of integer and verify। अपने इस क्वेश्चन में फाइंड करना है नंबर, किसी भी नंबर का LCM एंड HCF। अब ध्यान रखना, LCM और HCF कभी भी वन नंबर का फाइंड नहीं होता और ना अपने कर सकते हैं। LCM और HCF हमेशा ही 2 या 2 से अबव नंबर का अपने फाइंड करते हैं। किसी भी वन नंबर का अपने कभी भी LCM और HCF अपने फाइंड नहीं कर सकते। इस क्वेश्चन में आपको नंबर का पेयर दिया होगा, अपने उस पेयर का अपने फाइंड करना है LCM और HCF। फाइंड करके LCM और HCF फाइंड करके अपने करना क्या है, उसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई कैसे करना है, जो LCM और HCF का इनटू होगा, LCM जो अपने फाइंड करेंगे वो और HCF दोनों का मल्टीप्लाई करने पे जो आपका नंबर है क्वेश्चन में गिवन, उसके अगर इक्वल आ गया तो वेरीफाई अपना हो जाएगा। अगर इक्वल अपना ना हुआ, दोनों इक्वल ना हुए, तो अपने वेरीफाई फिर नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका LCM है और HCF जो आपने फाइंड किया है वो आपका LCM HCF दोनों रॉन्ग है। तो सबसे पहले अपने करना क्या है, इस क्वेश्चन के अंदर अपने जो पेयर दिया होगा अपने से करना है पहले फाइंड LCM और HCF। जैसे इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो है 26 एंड 91। अपने करना क्या है, सबसे पहले अपने फैक्टर करेंगे 26 का और 19 का। तो फैक्टर ऑफ 26, अपने पहले फैक्टर करना है 26 का। तो फैक्टर करने पे क्या आएगा आपको पता ही है, पहले 2 पे जाएगा, इसका फैक्टर होगा 2 × 13। अगर आपको ऐसे नहीं करना आता तो पहले आप ऐसे चेक कर लेना। 26 का फैक्टर फिर 2 पे जाएगा, 13 आएगा, फिर 13 पे जाएगा तो 1 आएगा। उसके बाद फैक्टर अपने करना है 91 का। तो फैक्टर ऑफ 91, तो इसका फैक्टर जब ऐसे कर लेना, पहले जाएगा किस पे 7 पे, ये आएगा 13 फिर 1, तो ये आएगा 7 इंटू में 13। तो अपने निकालना क्या है, HCF ऑफ नंबर 26 एंड 91। देखो अब HCF क्या होता है, HCF ऐसा नंबर होता है जो दोनों ही फैक्टर में आए। ऐसा नंबर जो दोनों फैक्टर में आए, चाहे वो 1 बार आ रहा है चाहे 2 बार आ रहा है, वो उसका होगा HCF। जैसे देखो पहले यहाँ पे 2 है, 2 इसमें तो है पर नीचे वाले फैक्टर में 2 कहीं भी नहीं है। अपने चेक करना है इनके अंदर कि ऐसा कौन सा नंबर है दोनों के अंदर, दोनों फैक्टर के अंदर जो दोनों में कॉमन आए। तो कॉमन पता है आपको क्या है, यहाँ पे 13 दोनों में आ रहा है, कॉमन नंबर है, तो ये क्या होगा HCF। तो इसका 13 आ गया HCF। अब नंबर है LCM का, LCM ऑफ नंबर 26 एंड 91। अब अपने करना क्या है, फाइंड करना है LCM। तो सबसे पहले क्या होगा, देखो इधर LCM के अंदर हमेशा पहले HCF अपने राइट करना है जो है 13। मतलब कि HCF के अंदर
एलसीएम के अंदर एचसीएफ हमेशा आता है, जो है 13 अपने यहाँ पे राइट कर लिया। इनके अलावा जो नंबर बच गए दोनों फैक्टर के अंदर, किसके अलावा, एचसीएफ के अलावा, राइट कर लिया। एचसीएफ के अलावा जो नंबर बच गए इन दोनों फैक्टर के अंदर वो अपने यहाँ पे करना है राइट। कौन बच गया, 2 and 7, तो 2 × 7 × 13, इसका हो जाएगा एलसीएम। ठीक है, इनका इंटू किया, 13 7 जा 91, 91 2 जा 182। तो सबसे पहले अपने क्या किया, एचसीएफ फाइंड किया, 13 आ गया, फिर अपने फाइंड किया एलसीएम, वो आ गया 182। अपने करना है इसको वेरीफाई करना है। तो इसका आपको जो फॉर्मूला ना, ये एक फॉर्मूला है ये वाला, वेरीफाई करने के लिए आपको दिया है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल में प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। एलसीएम कितना अपने पास 13 मल्टीप्लाई, एचसीएफ कितना है अपने पास, सॉरी एलसीएम कितना अपने पास 182 इंटू में एचसीएफ है 13 इक्वल में जो नंबर है ना अपने पास ये वाले, अपन क्या करना है प्रोडक्ट 26 इंटू में 91। इनका मल्टीप्लाई करने पे दोनों जो नंबर है इक्वल आएंगे, इक्वल आते ही ये हो जाएगा वेरीफाई। अगर इक्वल ना आए तो ये वेरीफाई नहीं होगा। वेरीफाई नहीं हुआ मतलब क्या हुआ कि आपका जो एलसीएम है, जो एचसीएफ है, वो अपने रॉन्ग फाइंड किया है। तो इनका आपने करना है इनटू, वो आप आगे आप खुद सॉल्व कर लेना, इनका जो मल्टीप्लाई अपने करना है आगे। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है इसका, वो है 510 and 92। तो अपने करना है इसका फैक्टर, पहले दोनों नंबर का फैक्टर ऑफ 510 इक्वल में, आप फैक्टर चाहे पैसे कर लेना, पहले रफ पेज पे, पहले 2 पे गया, कितना आएगा 255, फिर इस पे जाएगा 5 पे, सॉरी 3 पे जाएगा पहले, तो पहले 8 पे गया, 1 रिमाइंडर 15 जाएगा 5, फिर जाएगा 5 पे 17 17 और 1। इसका फैक्टर करने पे क्या आएगा 2 × 3 × 5 × 17। अब अपने करना है 92 का फैक्टर, तो फैक्टर ऑफ 92, इसका फैक्टर किया तो आएगा 2 × जैसे कर लेना आप पहले 2 × 23। ओके, अब अपने फाइंड करना है सबसे पहले एचसीएफ फिर एलसीएम। तो एचसीएफ ऑफ नंबर बस है 510 and 92। तो आपको पता ही है कि एचसीएफ क्या होता है। ऐसे नंबर जो दोनों फैक्टर में आते हों वो होता है एचसीएफ। कॉमन नंबर यहाँ पे 2, यहाँ भी 2,
तो इसका एचसीएफ आ जाएगा 2। अब 2 के अलावा ऐसा कोई नंबर नहीं है अपने पास जो दोनों में कॉमन आ रहा हो, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 2। अब हमें फाइंड करना है इसका एलसीएम। तो एलसीएम ऑफ नंबर्स 510 एंड 92। तो पहले पता है क्या होता है आपको, यहाँ पे एलसीएम आएगा 2। इसके बाद में इसके अलावा जो भी नंबर बचेगा, इनके अलावा जो नंबर बचेगा अपने यहाँ पे राइट करना है। क्या बच गया, 2 बच गया, राइट कर दिया। 3 बच गया, राइट कर दिया। फिर मैंने राइट कर दिया 5, फिर 17, फिर 23। तो इनका अपने करना है मल्टीप्लाई, इन दोनों का, सॉरी इन सभी का मल्टीप्लाई करने पे आपके पास बनेगा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 60 इंटू 17 होते हैं 1020। 1020 का इंटू अपने करेंगे 23 से, तो इंटू करने पे अपने पास आएगा 23,460। तो इसका एलसीएम हो गया 23,460 और इसका एलसीएम हो गया 2। अब इसके बाद अपने करना क्या है, वेरीफाई करना है। वेरीफाई एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल में प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। इसका एलसीएम कितना है 23,460 इंटू इसका एलसीएम है 2 इक्वल में प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। कौन कौन से, 510 इंटू में 92। इनका इंटू करने पे आएगा ये 0 पहले, सॉरी 0, 6 2 जा 12, 12 का 2, 1 कैरी, 4 2 जा 8 और 1 9, 46। और इसका इंटू करने पर भी इधर आएगा 46,920। अगर दोनों इक्वल हो गए तो वेरीफाई आपका हो जाएगा। इसके बाद है इसका क्वेश्चन नंबर 3 सेकंड का। थर्ड है 336 एंड 54। तो अपने फैक्टर करना है पहले, फैक्टर ऑफ 336 का। चाहो तो आप फैक्टर कर लेना इसका इस प्रकार से। फिर 2 पे गया, कितना आएगा 168। फिर 2 पे गया, ये आएगा 84। फिर 2 पे गया 42। फिर 2 पे गया 21। फिर जगह 3 पे, फिर जगह 7 पे। तो इसका फैक्टर आएगा 2 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 इंटू 3 इंटू में 7। फिर फैक्टर करना है 54 का। तो फैक्टर ऑफ 54, इसका फैक्टर किया तो अपने पास आएगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो अपने इसका निकालना है अब
HCF, तो HCF ऑफ नंबर 336 एंड 54। तो नंबर देखना कॉमन कौन सा है 2। अब 2 के अलावा इसमें कोई नंबर ऐसा नहीं है जो दोनों में क्या हो कॉमन, या है, हाँ सॉरी 3 भी है 3। अब ऐसा नंबर कोई नहीं है जो इनमें कॉमन हो, तो इनका इंटू किया हो जाएगा फिर 6। इसका आगे HCF अपने अब निकालना है इसका एलसीएम ऑफ 336 एंड 54। तो इसमें क्या होगा, पहले HCF आएगा 2 इंटू में 3 ये वाला। अब इसके अलावा जो नंबर बच गए दोनों फैक्टर के अंदर वो सभी अपने ऐड करने यहाँ पे, ए अपने ऐड नहीं करना, अब ये वाला और ये वाला, इनके अलावा जो बच गए वो राइट करने हैं अपने। कौन कौन से 2 2 2 ये वाले तीनों, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू में 3 3 एंड 7। इनका इंटू करना है, क्या आएगा 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 24 2 जा 48, 48 3 जा 144, 144 का अपने इंटू करना है 21 से। तो इंटू करने पे अपने पास आएगा 144 का इंटू करना है अपने 21 से, इंटू करने पे आएगा अपने पास 21 4 जा 84 का 4 8 कैरी 21 4 जा 84 और 8 92 का 2 9 कैरी 21 1 जा 21 और 9 30। इसका आ गया HCF। अपने अब करना है वेरीफाई वैसे ही करना जैसे मैंने पहले किया था। एलसीएम इनटू में HCF इक्वल में प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो इसका एलसीएम है कितना 3024 इंटू में HCF है इसका 2 इक्वल में प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर 336 इंटू में 54। इनका इंटू कितना हो जाएगा 60 48। इनका इंटू करने पर भी अपने पास आएगा 60 48 सॉरी इसका 6 था मैंने M2 कर दिया सॉरी। इंटू करना है अपने 6 से, तो 6 4 जो 24 का 4 2 कैरी 6 2 जो 12 और 2 14 का 4 1 कैरी 6 इंटू 0 0 और 1 1 6 3 जा 18। ये आएगा 18,144 और इनका अपने इंटू करेंगे तो मेरे ख्याल से इतना ही आएगा 18,144। तो अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड किया, पहले इनका फैक्टर किया, फैक्टर करके अपने फाइंड किया इन नंबर अब अपने पास क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब देखिए थर्ड में क्या है, फाइंड द एलसीएम
and HCF of the following integer by applying the prime factorization method। अपने फाइंड करना है इस क्वेश्चन के अंदर LCM एंड HCF कौन से मेथड से, प्राइम फैक्टर से। मतलब कि जो इनका जो फैक्टर अपने करेंगे ना इन नंबरों का, उन नंबर में क्या आएगा, सारे नंबर प्राइम नंबर आएंगे। ठीक है, प्राइम नंबर आएंगे, फिर अपने इनका निकालना है LCM और अपने HCF अपने फाइंड करना है। तो अपने इसके अंदर, हाँ जी, तो अपने इसके अंदर वो नहीं करना, वेरीफाई नहीं करना। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे अपने पहले इसका फर्स्ट नंबर 12, 15 एंड 21। तो प्राइम फैक्टर ऑफ 12 ये आएगा 2 मल्टीप्लाई 3। फिर करना है अपने को 15 का, तो प्राइम फैक्टर ऑफ 15 3 मल्टीप्लाई में 5। फिर करना है 21 का, तो प्राइम फैक्टर ऑफ 21, तो ये आएगा 3 मल्टीप्लाई 7। तो इसका निकालना है अपने एक तो HCF और निकालना है अपने LCM। तो इसका HCF क्या होगा, कॉमन नंबर तीनों का जो है 3। फिर से निकालना है LCM। तो इसका LCM क्या होगा, पहले क्या होगा HCF आएगा, इसके अलावा जो नंबर बच गए वो सारे नंबर कौन कौन से, 2, 2, 5 एंड 7। इनका इंटू किया कितना आएगा, 3 2 जा 6, 2 जा 12, 5 जा 60, 7 जा 420। तो इनका फैक्टर करने पे फाइंड करना है HCF और LCF। HCF क्या आएगा फैक्टर करने के बाद में, कॉमन नंबर तीनों का, और LCM क्या आएगा, HCF के अलावा जो नंबर बच गए ऑल नंबर वो सारे अपने यहाँ पे ऐड करने हैं। अब है इसके नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड। सेकंड है अपने पास 17, 23 एंड 29। तो प्राइम फैक्टर ऑफ 17, आपको पता है 17 क्या है, खुद ही एक प्राइम नंबर है, तो 17 का फैक्टर नहीं हो पाएगा। तो ये बनेगा 1 इंटू में 17। तो इसके बाद फैक्टर करना है अपने को किसका, 23 का। तो प्राइम फैक्टर ऑफ 23, अब 23 भी क्या है, खुद एक प्राइम नंबर है, तो इसका फैक्टर भी नहीं होगा, ये होगा 1 मल्टीप्लाई 23। इसी प्रकार अपने करना है फैक्टर 29 का, वो भी एक खुद प्राइम नंबर है, तो इसका फैक्टर भी क्या होगा 1 इंटू में 29। तो इसका HCF क्या होगा पता ही है आपको, तीनों का कॉमन नंबर क्या है 1। LCM क्या होगा, HCF के अलावा बाकी जो नंबर बच गए ऑल नंबर वो सभी अपने यहाँ पे ऐड करने हैं। अब इनका आपने इंटू करना है, इंटू करने पे जो भी आपका नंबर बनेगा वो इसका होगा LCM। इंटू कर लेना, तो इंटू करने पे बनेगा ये
11,339। इसके बाद में करना क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड है इसका 8, 9 and 25। तो अपने फैक्टर करेंगे पहले किसका, 8 का। तो प्राइम फैक्टर ऑफ 8 जो बनेगा 2 × 2 × 2 इंटू जो 1 लगा लो इसके आगे जाए। फिर करना है फैक्टर 9 का। तो होगा 3 × 3 × 1। फिर करना है 25 का, ये बनेगा 5 × 5 × 1। तो इसका HCF अपने फाइंड करना है, वो आएगा कॉमन नंबर जो कि 1 है अपने पास। LCM क्या आएगा, HCF के अलावा ऑल नंबर। अब इन सभी का मल्टीप्लाई करने पे आपका आएगा LCM। मल्टीप्लाई करने पे क्या बनेगा अपने पास, देखिए इधर 2 × 2 = 4, 2 × 8, 3 × 24, 24, 3 × 72, 72, 5 × 360, 360, 5 × 1800। इसका आ गया LCM। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर। 4 नंबर में आपको गिवन है HCF, 2 नंबर का HCF 9, अपने फाइंड करना है इसका LCM। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर सेकंड जो था अपने से वेरीफाई किया था ना, जो फॉर्मूला था LCM × HCF वाला, आपने उससे सॉल्व करना है इस फॉर्मूले से। तो वो फॉर्मूला क्या था अपने पास, LCM × में HCF इक्वल में प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, तो अपने LCM फाइंड करना है। तो LCM का LCM इनटू में HCF आपको गिवन है 9 इक्वल में प्रोडक्ट करना है अपने नंबरों का, किस किस का, 306 × 656। अब आपको पता है 9 यहाँ किस में है, मल्टीप्लाई में, इधर का किस में हो जाएगा, डिवाइड में। तो ये बनेगा LCM इक्वल में 306 × 657 अपॉन में 9। ये कट करो जिससे कट होगा, तो ये कट होगा, पहले कट किया अपने इसे पहले 9 से, तो पहले गया 3 पे, 27 बच गए 3, 36 या 4 पे, तो ये कटेगा 34 से। तो अपने अब इंटू करना है किस किस का, 34 का 656 से। इनका इंटू करने पे आपका LCM फाइंड हो जाएगा। अब अपने करना है क्वेश्चन नंबर 5। देखो 5 में क्या है, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। अब अपने इसमें चेक करना है कि 6 की पावर n जो है वो जो डिजिट है 0 वो किसी भी नंबर पे एंड 0 पे होगी। मतलब कि 6 की पावर n जो है किसी भी नेचुरल नंबर पे सॉल्व करने पे उसका जो एंड नंबर आएगा, जो डिजिट आएगी वो 0 आएगी।
तो इसमें आपको दिया 6 की पावर n, 6 की पावर n चेक करना है कि अगर अपने पावर इसकी 1 लिखें तो 6 बनेगा, n की पावर 2, n की वैल्यू 2 लिखें तो क्या बनेगा, 6 की पावर 2 इक्वल 36, पावर 3 लिखें तो क्या बनेगा, 6 की पावर 3 इक्वल में 216, फिर 4 लिखें, फिर 5 लिखें। तो चेक करना है कि ऐसा कोई नंबर है, n की वैल्यू कोई ऐसी है कि पुट करने पे n की वैल्यू यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कोई भी आपका डिजिट हो, कोई भी नंबर हो आपका, पुट करने पे पावर सॉल्व करने पे जो आपका लास्ट जो डिजिट होगा ना वो 0 आएगा। कैसा पॉसिबल है या नहीं है। अब आपको पता है कि अगर अपने पहले फैक्टर करें 6 की पावर n का तो क्या बनेगा, 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर होल पावर n। आपको ये पता है कि कोई भी नंबर है उसके एंड में 0 कब आता है, कब आता है, जब उस नंबर के मल्टीपल में क्या हो, 2 और 5 हो, मतलब कि जो उसका प्रसार है वो शांत हो, मतलब कि जिस क्वेश्चन में 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n हो, जिस क्वेश्चन में क्या हो, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n हो, उस नंबर का जो लास्ट डिजिट होगा वो हमेशा 0 आएगा। अगर इन दोनों में कोई भी नंबर नहीं है ना उस नंबर के अंदर, या दोनों ही नहीं है, तो वो कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि उसका जो लास्ट डिजिट आएगा वो 0 ही आए, वो कभी पॉसिबल नहीं होगा। पॉसिबल कब होगा, जब उसके फैक्टर के अंदर 2 और 5 दोनों नंबर आए। अब 2 और 5 का जो अपने फैक्टर करेंगे किसी नंबर का, उसमें 2 और 5 का होना आवश्यक है। जैसे अब आपको इनको पता है कि इनका इंटू करने पर 10 बनेगा, 2 5 का क्या बनेगा, 10 बनेगा। अब 10 का किसी भी नंबर से आप इंटू कर लो, चाहे 1 से कर लो, 2 से कर लो, 3 से कर लो, 4 से कर लो, 5 से कर लो, इंटू करने पे आपका जो लास्ट डिजिट होगा हमेशा 0 आएगा। तो ये पॉसिबल नहीं है। इसमें क्या दिया था आपको कि क्या 6 की पावर n पे कभी ऐसा नंबर पॉसिबल है जिसमें लास्ट डिजिट आपकी 0 आ जाए, तो पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल कब होगा पता ही आपको, जब उसके फैक्टर में 2 और 5 हो। अगर 2 और 5 दो नंबर हैं तभी पॉसिबल है कि उसका जो लास्ट डिजिट है वो 0 आए। अगर ये नंबर उस फैक्टर में नहीं है तो कभी भी पॉसिबल नहीं होगा कि उसका जो लास्ट डिजिट है वो 0 ही आएगा। तो इसका जो होगा वो नॉट पॉसिबल होगा। 6 की पावर जो n है ना, n की वैल्यू पुट करने पर, कोई भी पुट कर लो चाहे आप, ये कभी पॉसिबल नहीं होगा कि उसका लास्ट डिजिट 0 ही आए।